लिविंग एक्सपीरियंस के हिसाब से डीएचए का बेस्ट फेस कौन सा है? आई विल टेल यू अबाउट दैट इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। यस, यू जस्ट गेस्ड इट राइट। आज हम डीएचए के जिस फेस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो उसका सबसे ज़्यादा प्राइम और सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस फेस कंसिडर किया जाता है, जो कि है डीएचए फेस 2। डीएचए 2 के इतना प्राइम होने की एक जो मेन रीज़न है वो है इसकी जोग्राफिकल लोकेशन। डीएचए 2 बेसिकली नेसल्ड है बिटवीन 3 बिग रोड्स, दैट इज़ द जीटी रोड, द इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे एंड होमक रोड। डीएचए 2 में अप्रोच करने के लिए नॉट 1 नॉट 2 बट 9 डिफरेंट लोकेशंस हैं जहाँ से आप डीएचए के अंदर ईजिली एंटर कर सकते हैं। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम कचेरी रोड टूवर्ड्स रवात, तो यू कैन ईजिली एक्सेस डीएचए 2 वाया जीटी रोड फ्रॉम गेट 1 टू गेट 4, जो कि सारे ऑपरेशनल हैं। सिमिलरली अगर आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से आ रहे हैं टूवर्ड्स रवात, तो आप गेट 5, गेट 7 और गेट 8 यूज़ कर सकते हैं। गेट 10 सिर्फ वो लोग यूज़ करते हैं जो कि होमक से आ रहे होते हैं, और वो इतना पॉपुलर है भी नहीं। जो लोग वहाँ पर काम करते हैं डीएचए 2 के अंदर, सिर्फ वही लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स कम्यूट के लिए गेट 10 को इतना कॉमनली यूज़ नहीं करते। डीएचए 2 की जो लिविंग एक्सपीरियंस को एनहांस करने की बेसिक रीज़न है वो इसकी फैसिलिटीज़ और इसकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो कि डीएचए में मौजूद हैं। और इसी वजह से डीएचए 2 इतना प्राइम या इतना ज़्यादा वेल ऑक्यूपाइड है। अगर बात करें सबसे पहले पार्क्स की, तो डीएचए 2 में 2 बहुत बड़े पार्क्स हैं, जैसे कि सेंट्रल पार्क और फैमिली बी पार्क है। इफ़ यू एवर हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग टू सेंट्रल पार्क, यू कैन सी कि वहाँ पर एक नेचुरली एक ऐसी वाइब है कि वो आपको अट्रैक्ट करती है। वहाँ पर लोग जॉगिंग के लिए अवेलेबल होते हैं, छोटे बच्चे वगैरह जो हैं वो स्केटिंग कर रहे होते हैं, और इवन जो फैमिलीज़ हैं वो जो एक अब डीएचए 2 का सेंट्रल पार्क की जो एक फूड कोर्ट बन गया वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इसलिए वहाँ पर हर वक्त हर किस्म का जो है वो रश अवेलेबल होता है और बहुत लाइवली से आपको जगह लगती है। सिमिलरली अगर बात करें फैमिली बी पार्क की, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर भी लोगों का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। उसकी प्राइमरी रीज़न ये नहीं है कि वहाँ पे एक फूड कोर्ट है, बल्कि उसकी प्राइमरी रीज़न वहाँ पर मौजूद टेनिस कोर्ट, वॉकिंग एरिया और इवन एक बास्केटबॉल कोर्ट है, जो कि डीएचए मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है। स्कूल्स की बात करें तो डीएचए में एपीएस की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, और इवन डीएचए एजुकेशनल सिस्टम भी है जो कि फुली ऑक्यूपाइड और अराउंड द क्लॉक या अराउंड द ईयर जो है वो फुली बच्चों से बुकड होता है, एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर नॉन रेजिडेंट्स टू गेट एन एडमिशन इनटू दैम। थर्डली, डीएचए में एक बहुत अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ गीगा मॉल। इवन इफ़ यू आर नॉट अ रेजिडेंट, यू मस्ट हैव सीन कि गीगा मॉल कैसा एक ऐसा बेसिकली एक मैग्नेट की तरह जगह बन गई है, जहाँ पर ना सिर्फ रेजिडेंट्स ऑफ डीएचए 2 बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं, और आपको हर किस्म का ब्रांड अपैरल बीट एनीथिंग आपको अंडर वन रूफ मिल जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि एक डेजिग्नेटेड फ्लोर है फॉर द फूड कोर्ट एंड फॉर अ जॉय लैंड, जहाँ पर ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े लोग भी अक्सर आप देखेंगे वहाँ पर मौजूद होते हैं और अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अगर आप यही लिविंग एक्सपीरियंस डीएचए से बाहर जाएं, तो आप किसी भी सीडीएस सेक्टर में, तो आपको यही लिविंग एक्सपीरियंस अगर आपने लेना है तो वो दैट कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ लाइक 4 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ डीएचए। आपको यानी कि 20 से 30 करोड़ रुपए स्पेंड करने पड़ते हैं फॉर अ सिमिलर एक्सपीरियंस। अगर आप एक्सपीरियंस डीएचए में लेना चाहते हैं, तो वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस इवन 1/4 ऑफ दैट प्राइस आपको ईजिली मिल जाता है, इवन विद अ गेटेड कम्युनिटी जहाँ पर हर वक्त सिक्योरिटी है। बीइंग अ रेजिडेंट माई सेल्फ, मेरे दोस्त अक्सर मेरे से ये शिकायत करते हैं कि यार जब भी हम तुम्हारे घर आते हैं तो हमें सिक्योरिटी को अक्सर जवाब देना पड़ता है, और आई हैव टू गो टू द गेट्स टू जस्ट टू पिक देम अप। जो अच्छी बातें होने के साथ साथ जो डीएचए में लैकिंग है, बीइंग अ रेजिडेंट माई सेल्फ, दैट आई हैव नोटिस्ड इज़ एन हॉस्पिटल। अब जो एक डीएचए 2 है उसमें नो डाउट एक हॉस्पिटल के लिए डेजिग्नेटेड एरिया है, लेकिन अभी आज तक भी वहाँ पर एक हॉस्पिटल नहीं बना, विच आई होप कि डीएचए मैनेजमेंट ने केटर कर दिया है, जो कि वो नया जो है हॉस्पिटल बना रहे हैं इन नोवा केयर के नाम से डीएचए फेज़ 5 में। लेकिन अगर आप रेजिडेंट हैं डीएचए 2 के, तो यू हैव टू गो टू फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल विच इज़ द नियरेस्ट, जो कि 5 से 10 मिनट्स की एक ड्राइव पे है। अब जो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो कि डीएचए 2 में सिर्फ एक चीज़ है जो कि डीएचए किसी भी फेज़ में अवेलेबल नहीं है, दो इट्स नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस सेइंग दैट, बट इट्स अ ग्रेवयार्ड। आई नो कि इट्स नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि नॉर्मली लोग उसके करीब जाना पसंद नहीं करते, लेकिन ये एक ऐसी अमेनिटी है जो डीएचए के किसी भी फेज़ में अवेलेबल नहीं है सवाए डीएचए फेज़ 2 के। लास्ट में अगर हम बात करें तो डीएचए में बेसिकली
9 टोटल सेक्टर्स हैं फ्रॉम ए टू सेक्टर जे, और जो नॉर्मल DHA2 में आपको कटिंग का साइज़ मिलता है या प्लॉट साइज़ मिलता है दैट इज़ 500 स्क्वायर यार्ड्स और 1 कनाल, एक्सेप्ट फॉर सेक्टर जे जिसमें 5 मल्ला, 10 मल्ला और 1 कनाल तीनों कटिंग्स मौजूद हैं। 5 मल्ला की अगर हम बात करें इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड बिकॉज उसकी बहुत थोड़ी सी अवेलेबिलिटी है। सिमिलरली अगर 10 मल्ला की बात करें तो सेक्टर जे में तो इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन सम लोकेशंस ऑफ DHA सेक्टर ई एंड सम लोकेशन ऑफ जो है सेक्टर एफ में भी मौजूद है, लेकिन दे आर वेरी हार्ड टू फाइंड बिकॉज ऑफ देयर वेरी प्राइम लोकेशन। अगर हम प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो 5 मल्ले का प्लॉट अगर आपको मिल जाए तो दैट कम्स इन द प्राइस ब्रैकेट ऑफ लाइक 180 lakhs to 200 lakhs। सिमिलरली अगर 10 मल्ले का प्लॉट हो तो वो 225 लाख से लेकर मोर और लेस 350 तक जाता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट। और अगर हम 1 कनाल के प्लॉट की बात करें तो दैट कम्स एट अ प्राइस ब्रैकेट ऑफ 325 to 350 lakhs और गोज अप टू 700 lakhs। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट एंड द डिज़ायरेबिलिटी के उस जगह की मतलब यानी कि कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर हम बात करें जिना बुलेवार्ड की, इकबाल बुलेवार्ड की, सेक्टर ई की सम स्ट्रीट्स लाइक स्ट्रीट 19, 20, क्लब एवेन्यू और लेन 5 या लेन 6, तो इन जगह पे इतने थोड़े से प्लॉट्स हैं और इतने ज़्यादा लोग हैं लेने वाले कि प्राइसेस जो हैं थ्रू द रूफ हैं, और जैसे ही प्लॉट इन जगहों पे आता है वो उसी वक्त बिक जाता है। तो आई होप कि यू हैव लाइक्ड आवर वीडियो। इफ़ यू डू प्लीज़ like our channel, subscribe to it, and we'll keep coming back to you with such more videos. Thank you so much.